एक काल्पनिक घटना से लिस्याओं के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। समुद्र के बीचों बीच नाव थी और उसमें एक व्यक्ति अद्भुत था। उसने छेनी हथौड़ा निकाला और वो अपनी सीट के नीचे छेद करने लगा। विचित्र था। और हम देखें तो संसार में लोग कैसे हैं, विचित्र ही तो हैं। मैं भी विचित्र हूँ, आप भी विचित्र हैं। आप मेरी नहीं सुनते, मैं तुम्हारी नहीं सुनता। हाँ, यही विचित्रता है कि जिसके मन में जो आता है या जिसके मन में जो बैठ जाता है वह करने लगता है। लेकिन कुछ विचित्र लोगों के मन में अच्छा बैठता है और कुछ विचित्र लोगों के मन में बुरा बैठता है। और उस सवार के मन में बैठ गया कि मुझे अपनी सीट के नीचे छेद करना है। उसने जब शुरुआत की तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, क्या कर रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मेरी सीट है, मैंने पैसा दिया है और मैं अपनी सीट के नीचे छेद कर रहा हूं। आपकी सीट के नीचे छेद नहीं कर रहा। विचार कीजिए कि नुकसान उस अकेले का नहीं होगा, पूरी नाव डूबेगी। लेकिन व्यक्ति का स्वार्थ इतनी गहराई से अंतःचेतना में बैठ जाता है कि वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है। दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। जबकि कीमती लौकिक जीवन में ये है कि हम दूसरे के बारे में भी सोचें। और अगर हम दूसरे के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो नुकसान दूसरे का नहीं होगा, किसका होगा? हमारा होगा। स्वार्थी, अज्ञानी भी कह सकते हैं उसको, कि बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है। एक ही चीज तो है जो हम साथ में लेके आए हैं, वो क्या है? बुद्धि। हम साथ में लेके आए हैं। गर्भ में भी हमारे साथ थी और गर्भ के बाद भी हमारे साथ है। विद्या हमने जरूर दूसरे से सीखी है, लेकिन बुद्धि तो हम साथ में ही लेकर आए थे। अब समय बदल गया, लोग विद्या का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। अब मैं पढ़ा लिखा हूं और जब मैं पढ़ा लिखा हूं तो पढ़ा लिखा होने का मतलब है कि मैं अपनी विद्या का प्रयोग करो। जीवन कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है जीवन, गूगल नहीं है जीवन, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है जीवन। यहां अकेला विद्या का और पढ़ने का प्रयोग नहीं चल सकता जीवन में, यहां बुद्धि का प्रयोग करना भी जरूरी है।
और जब हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो अज्ञानता हमारे पास नहीं होगी और अज्ञानियों जैसे कार्य हमसे नहीं होंगे। हिंसक भाव भी उसके अंदर हो सकता है कि जब सबके मरने की व्यवस्था कर रहा है, किसकी व्यवस्था कर रहा है? एक छेद करके नाव में सबके मरने की व्यवस्था कर रहा है। हिंसक भाव भी हो सकते हैं। और हमारे आचार्य कहते हैं कि ये भाव जो अंतस चेतना में उत्पन्न होते हैं, यही भाव तो लीशाओं का निर्माण करते हैं। अलग से कुछ नहीं आता कि कोई हमें कुछ दे गया हो, नहीं। सामने वाला देगा तो क्या देगा? सलाई तो देगा। और सलाह हमारी बुद्धि नहीं बन सकती। और जब तक उस सलाह को हम बुद्धि तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक वो सलाह बुद्धि तक भी नहीं पहुंच सकती। भव्य आत्माओं, भाव, ऐसी कोई चेतना नहीं है जिसमें प्रति समय भाव उत्पन्न ना हो रहे हो। अब खाली बैठ सकते हैं क्या? या आपके हाथ बांध दिए जाएं, पैर बांध दिए जाएं, लेकिन मन को कौन बांधेगा? वचन जल्प को कौन बांधेगा? काय के हलन चलन को कौन बांधेगा? जेल को प्राप्त व्यक्ति 6x6 के कमरे में रहता है। छोटा सा कमरा दिया जाता है 6x6 का। और मान लो कि थोड़ा ठीक ठाक है तो व्यवस्थाएं भी थोड़ी सी दे दी गई, तो क्या उसकी दुनिया 6x6 की हो जाएगी? नहीं हो सकती, क्योंकि मन पूरी दुनिया की सैर करता है। जो अंतर चेतना में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वह क्षण क्षण में सारी दुनिया का चक्कर लगा लेती हैं। हमारे साथ क्या होता है? अगर कंट्रोल पावर नहीं है तो हम भी कहाँ होते हैं? शराब का त्याग है, लेकिन फिर भी शराब के संबंध में सोच लेते हैं। अभक्ष का त्याग है, फिर भी अभक्ष के संबंध में सोच लेते हैं। जो हमें पसंद नहीं है उसके बारे में भी हम सोच लेते हैं, वहां तक भी हम पहुंच जाते हैं अपने भावों के द्वारा, अपने मन के द्वारा वहां तक पहुंच जाते हैं। यानी कंट्रोल पावर नहीं है। हमें पता है ये सामने वाला ठीक नहीं है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि मैं भी ठीक नहीं हूं। क्योंकि हमने प्रयास ही नहीं किया कि हमारे जो भाव हैं वो कैसे चल रहे हैं। भव्य आत्माओं, हर चीज का एक माप होता है। बाजार जाते हो, खाद्य सामग्री लेते हो, तो ऐसे ही थोड़ी वो ऐसा भर के दे देता है, उसको माप के देता है, यानी तौल के देता है। और आप उससे संतुष्ट भी रहते हो। अब तो पैक आ रहा है, पहले से मापा हुआ है।
और आप उससे संतुष्ट भी रहते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये माप है और जो इस माप से दिया जाता है वो बिल्कुल राइट है। हमारा दर्शन ये कहता है कि हमें अपने आप को भी मापते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। हम मंदिर आए, मंदिर से घर गए, घर से मंदिर आए, ये जो परेड चल रही है, क्या चल रही है? परेड, व्यायाम मान लो, वॉकिंग मान लो, ये जो चल रही है ये कब सार्थक होगी? जब आप ये करते हुए अपने आप को माप लेंगे कि हम मंदिर गए थे तो मंदिर पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे, हम मंदिर से घर आए तो मंदिर के साथ आए कि मंदिर छोड़कर आए। अब मंदिर आए थे, एक बात हो गई, मंदिर आ पाए कि नहीं आ पाए दूसरी बात है। और कितने लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर आकर भी मंदिर आ पाते हैं? बहुत लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा प्रयोजन क्या था और इस प्रयोजन में भाव कैसा होना चाहिए, और यहां आते आते भाव कैसा हो गया। ये बड़ी विडंबना है कि हमने बाहर को समझने का बहुत अभ्यास कर लिया, लेकिन अंतस चेतना को समझने का हमने बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया। बाहर को समझने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और अंतस चेतना को समझने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने एक सरल सा काम स्वीकार कर लिया कि हाँ, मंदिर है, भगवान है, पूजा है, अभिषेक है, स्वाध्याय है, माला है, हमने इसको चयन कर लिया क्योंकि बाहर है। लेकिन वो दर्शन अंदर में है कि नहीं है? चर्म चक्षु से जो दिख रहा है, क्या वो ज्ञान चक्षु से आत्मा में भी दिख रहा है? और अगर चर्म चक्षु से दिख रहा है और आत्मा में ज्ञान चक्षु से नहीं दिख रहा है, तो ये मंदिर आने का मेल बिल्कुल भी नहीं है। सोचा ही नहीं हमने कभी, हम तो आंखों के देखने को देखना जानते हैं। क्योंकि हमने कभी अपने आप को मापा नहीं। हमें एक अच्छा थर्मामीटर होना चाहिए। बुखार को फीवर को नापने के लिए क्या आते हैं? थर्मामीटर आते हैं। अच्छी क्वालिटी का लाते हो आप, और आप तो कंप्यूटराइज आने लगा, पारा नहीं दिखेगा, उसमें संकेत मिलेगा। हमें भी एक अच्छा थर्मामीटर होना चाहिए कि हम अपनी चेतना को माप सकें, कितने डिग्री पर पॉजिटिव है और कितने डिग्री पर नेगेटिव है। और जो व्यक्ति अच्छा थर्मामीटर होता है वो अच्छा धर्मात्मा होता है, अच्छा निस्वार्थी होता है, अच्छा ज्ञानी होता है, अच्छा समझदार होता है। लेकिन हम वो हो नहीं पाते। हम ऐसे थर्मामीटर होते हैं कि दूसरे को नापते हैं, वो थर्मामीटर हमें नाप ही नहीं पाता। और जिस दर्शन में आप पैदा हो गए हो, धोखे से सही कैसे? धोखे से सही। वो दर्शन कहता है दूसरे को नहीं मापना है। वह ये कहता है कि आप अपने आप को माप कर देखो कि मैं कितने डिग्री पर हूं, और ये डिग्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, इस पर ध्यान दो और कोशिश करो कि वो सकारात्मक बने। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है?
स्वाध्याय को समझना सबके बस की बात नहीं, मुनियों को भी समझ में नहीं आता स्वाध्याय। जब रस जाते हैं, पच जाते हैं, गुरु के डंडे खा लेते हैं, तब समझ में आता कि स्वाध्याय क्या है। और आपको क्या समझ में आएगा? ना कोई आपका गुरु है, तो आपको क्या समझ में आएगा? स्वाध्याय का मतलब ही ये होता है कि हमारा थर्मामीटर हमारे हाथ में आ जाए, हम एक अच्छे थर्मामीटर बन जाएं और प्रति समय मन की वचन की जो क्रिया चल रही है उसकी समीक्षा कर सकें, उसका रिजल्ट ले सकें। अच्छा व्यापारी कौन होता है? कौन होता है बताओ? जो सिर्फ दुकान चलाता है, ग्राहक चलाता, वो होता है कि उसके साथ साथ बैलेंस शीट का भी ध्यान रखता, वो होता है? बताओ भैया, 2-4 साल में मिलाते होगे, वंडा ढार हो जाएगा व्यापार का, तो पूंजी और चली जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ जा रही है। रोज का भी बैलेंस देखकर चलता है वो, स्टॉक भी मिला के चलता है वो, और हर महीने बैलेंस शीट निकाल लेता है। सरकार को भी बताना है, और सरकार से ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को बता लें कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। और जैन दर्शन भी यही बात तो कहता है कि आपको अपनी बैलेंस शीट को देखना चाहिए, बनाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंदिर आकर भी हमारे पास से जो है वो जा रहा हो। मंदिर पाने की चीज है, खोने की चीज नहीं है। व्यापार अर्जन की चीज है, विसर्जन की चीज नहीं है। और हम ध्यान नहीं रख रहे हैं कि आ रहा है कि जा रहा है। और अगर जा रहा है तो आने का फायदा भी क्या है? बताओ, क्या फायदा है आने का? कुछ नहीं। अब जो हम बात शुरू करने जा रहे हैं लिस्यों की, उसमें अंदर से बाहर आना होगा और बाहर से अंदर में जाना होगा। माध्यम घर हो सकता है, दुकान हो सकती है, परिवार हो सकता है, संबंधी हो सकते हैं, धन हो सकती है, दौलत हो सकती, संपत्ति हो सकती, देवशास्त्र गुरु हो सकते हैं, लेकिन जाना कहाँ है? अंतश्चेतना में। क्योंकि इनके होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने देवशास्त्र गुरु है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने 5 पाप के निमित्त पड़े हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब इनमें हम बुद्धि लगा लें, इनमें जब हम अपना उपयोग लगा लें, इन्हें चाहने लग जाएं, इन्हें ग्रहण करने लग जाएं, तब जाके हमें फर्क पड़ता है।